उस समय उन्होंने संत ने कहा था बापूजी ऐसे संत हैं कि केवल पृथ्वी पर नहीं, एक समय आएगा तीनों लोकों में उनकी पूजा होगी। और उन्होंने कहा था मेरी बात की सच्चाई का संकेत ये है, मेवाड़ में डूंगरपुर क्षेत्र का ये अनुभव, हमारे वडलिया महाराज करके एक संत रहते थे, बहुत उच्च कोटि के संत थे, गणपति के उपासक थे, और ऐसे कि 2-2 महीने तक उल्टे लटक के रहते, पंचाग्नि तापते थे। एक बार कुछ लोगों ने यज्ञ करने के लिए उन्होंने कोई आयोजन किया होगा शिव मंदिर देव सोमनाथ में, तो लोगों ने थोड़ा घी देने में कंजूसाई की। ये बहुत पहले की बात है, उस समय मेरे पिताजी का भी जन्म नहीं हुआ था। तो लोगों ने थोड़ा कंजूसी दिखाई, संत ने ना के दिया, आपका किसी का घी नहीं चाहिए मेरे को। उन्होंने अपने शिष्यों को आज्ञा दी, पास में जो नदी बहती है उसका जल लाओ बाल्टियों में भर के। बाल्टियों में भर के पानी लाए, संत ने केवल नजर डाली और वो बाल्टियां भर भर के पानी यज्ञ में डाला तो पानी में से घी हो गया। ऐसे सिद्ध पुरुष थे। उनके पास हमारे इलाके के एक दादाजी, कल यज्ञशाला मैंने उनको सबके सामने खड़े भी किया था, वो दादाजी 1976 में गए कि प्रभु मुझे दीक्षा दो, तो उन संत ने ना कहा। उन संत का बापूजी से यूं बाहर से कोई परिचय नहीं था। वो संत है ना, वो केवल लंगोट पहन के रहते, कॉपिन, दूसरा कपड़ा भी नहीं था, और पैरों में लकड़ी की खड़ाऊ पहन के चलते थे, और पैदल का जमाना था उस समय, वाहन तो कोई था ही नहीं उनके पास। उन संत के दर्शन मैंने भी किए, मुझे याद नहीं उनका चेहरा, पर मैं छोटा 3 साल का था, उन्होंने प्रसाद भी दिया, मेरी माँ बताती है ऐसा। तो उन संत के पास हमारे जो दादाजी भाई शंकर जी वो गए थे, उन्होंने पूछा था कि प्रभु मुझे दीक्षा दो। तब उन संत ने बापूजी की तरफ इशारा करके बापू के लिए उनको याद दिला के संत ने कहा था कि तुम्हारे गुरु हैं वो आशाराम जी बापू है, बापूजी दीक्षा देंगे। और उस समय उन्होंने संत ने कहा था बापूजी ऐसे संत हैं कि केवल पृथ्वी पर नहीं, एक समय आएगा तीनों लोकों में उनकी पूजा होगी। आकाश, स्वर्गलोक, पाताल लोक और पृथ्वी, मृत्यु लोक, तीनों लोकों में उनकी पूजा होगी। ऐसे सदगुरु है। और उन्होंने कहा था मेरी बात की सच्चाई का संकेत यह है कि कुछ साल बाद वो संत तुम्हारे गुरु तुम्हारे घर आएंगे, ऐसा 1976 में कहा था। ये बात उन्होंने 76 की बात है। और इसके बाद 1984 मतलब 84 में पूज्य गुरुदेव जब एकदम काली दाढ़ी वाले अपने बापूजी थे, बिल्कुल काली दाढ़ी, उस समय बापूजी हमारे डूंगरपुर में उन दादाजी के गांव में, सेमलिया गांव में पहली बार हमारे डूंगरपुर इलाके में आए, और वो भी बापूजी घोड़े पे बैठ के आए थे। यही अहमदाबाद आश्रम में व्यासपीठ के ऊपर पूज्य गुरुदेव विराजमान थे। तब की घटना है। कोई जिन्न आया था, उसने कहा था, मुस्लिम जिन्न था, किसी के शरीर में घुसा हुआ था, उसने कहा था कि 3 देवता जो हिंदू धर्म में कहे गए, मुख्य देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी, उसमें तीसरे जो है शिव जी, वो ही बापूजी बन के आए, ऐसा सबके सामने जिन्न ने कहा था। अभी गए साल एक लड़की के शरीर में जिन्न आया मेरे सामने, मैं खुद खड़ा था, और उस जिन्न ने कहा मां जगदम्बा दुर्गा जी और बापूजी मेरे सामने खड़े। ऐसा सूक्ष्म जगत में उन लोगों को दिखता है। उसने कहा कौन कहता है बापूजी जोधपुर में बंद है? अरे तुम्हारे बाबा जी देखो लाल टोपी पहन के यहाँ खड़े हैं, मेरे को डरा रहे हैं। बोले मेरे सामने कहा था, मैं खुद खड़ा था, कहा था हमारे बापू ऐसे विलक्षण है।